पर हमारी उपस्थिति अभी परिहार प्रखंड के धरहरबा गांव में है और प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम महेंद्र सिंह यादव जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो काफी दिन से चल रहा है और आज धरहरबा में इनका कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हम आज सर से कुछ सवाल लेकर आए हैं और कैसा प्यार मिल रहा है इनको क्षेत्र के लोगों से जो मिल रहे हैं, सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद सर। आज आपसे सवाल के लिए हम आए हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है सर कि प्रणाम परिहार सोनबरसा जो आप कार्यक्रम चला रहे हैं, वो कार्यक्रम कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी प्रणाम पूर्णिया के नाम से चला रहे थे और जैसा जन समर्थन उनको लोगों ने दिया, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि परिहार की जनता आपको उस तरह का समर्थन देने जा रही है? बिल्कुल सर, प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम प्रेरित है जन सेवक पप्पू यादव जी के प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम से। हम सभी साथियों ने, पूरे बिहार के साथियों ने, पूरे देश के साथियों ने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम को सफल बनाया। निर्दलीय पप्पू यादव जी की जीत सुनिश्चित करने का काम किया है और पप्पू यादव जी की जीत, पप्पू यादव जी का जो कामयाबी है उसका बुनियाद भी जन सरोकार और जन सेवा ही था। हम पप्पू यादव टीम के लोग हैं, उनके साथ मिलकर के देश और दुनिया में सेवा मूलक कार्य हम करते रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हम आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम का पूरे साउथ ईस्ट एशिया का चीफ बन करके कई देशों में सेवा मूलक कार्यक्रम चलाते रहे हैं और हम एक ही टीम के लोग हैं। हम सभी आनंद मार्ग प्लेटफॉर्म के लोग हैं और अहरनिशी सेवा में है। हमारा मूल मंत्र है, रात दिन नहीं देखते सेवा करने में, न जाति देखते, न धर्म देखते, न भेदभाव देखते, न ओहदा देखते, न हैसियत देखते। जो जरूरतमंद है उनके लिए काम करना, उनकी तकलीफ को दूर करना, उनके लिए सहारा बनना हमारा ये धर्म है। हमारा मानना है कि भगवान की सेवा करने का सबसे उचित तरीका है कि जो प्रकट जगत है, जो ये सृष्ट जगत है, उनके जो जीव जंतु हैं, जो मानव हैं, उनकी सेवा करके हम मालिक की खिदमत कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं। तो इसी माध्यम से हमारी साधना भी हो जाती है, हमारी पूजा भी हो जाती है। हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है, बी ग्रेट बाय योर साधना, बाय योर सर्विस एंड बाय योर सेक्रीफाइस। लोगों का प्यार कैसा मिल रहा है सर? लोगों का प्यार बगैर मिले इतना जिद कोई करता है क्या? हम 95 से चुनाव लड़ रहे हैं। जब तक आशा की किरण नहीं है, जब तक प्यार नहीं मिलता है, जब तक हमको एश्योरेंस नहीं मिलता है, तब तक हम लड़ाई को जारी कैसे रख पाते? हम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, 20,000-22,000 वोट तक पहुंच जाते हैं। रही बात राजनीति में चढ़ाव और उतराव की, बढ़ाव और घटाव की, तो ये तो नियति है। कभी इंसान गिरता है, कभी उठता है, कभी समर्थन बढ़ जाता है, कभी समर्थन गिर जाता है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई हार जाता है। तो ये सब राजनीति की सामान्य घटनाएं हैं। हमको भरोसा है कि हम जो सेवा करते हैं उस सेवा के पर्पस से ही हम लोगों के पास जाते हैं कि ताकत लोग देंगे तो थोड़ा ज्यादा कर पाएंगे। तो रही बात समर्थन की, तो इसका प्रमाण पत्र तो हमारे पास जो वोट हमको मिलता रहा है वही है। और रही बात प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम के कल्मिनेशन पॉइंट का, जीत का, हार का या इस मुहिम के सफल होने का, तो यहाँ जो उपस्थित जन समुदाय है, धरहरबा गांव के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ क्या अगरा, क्या पिछड़ा, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या यादव, क्या मुसलमान, सभी समाज के लोग यहाँ हैं। तो जो लोग उपस्थित हैं उनसे आप जान लें कि क्या परिहार सोनबरसा का प्रणाम परिहार सोनबरसा कार्यक्रम मुहिम चला रहे हैं। उसमें हम हर गली कस्बे में जा रहे हैं, हर पब्लिक से मिल रहे हैं और चूंकि इस जमहूरियत का मालिक पब्लिक ही है ना, आफ्टर ऑल टिकट लेके लोग आते भी है तो हार के जाते हैं और बेटिकट भी लोग जीत के जाते हैं। तो मालिक के पास हम आकर के उनकी इजाजत मांग रहे हैं, उनकी अनुमति मांग रहे हैं कि आप इजाजत देंगे तो हम उम्मीदवार होंगे। सर, लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन आपके बारे में क्षेत्र में एक और चीज जो आपके विरोधी है उनके द्वारा फैलाया जाता है कि महेंद्र सिंह यादव जी बाहुबली है। हाँ, तो इसके बारे में सर आप क्या कहिएगा? हम हैं बाहुबली। जो बाहुबली नहीं होगा वो लाचार, कमजोर, बेबस लोगों की मदद कैसे कर पाएगा? वो सर्टिफिकेट मुझे मंजूर है। हमको अपराधी कहिए, हमको बाहुबली कहिए, हमको बदमाश कहिए, हमको दबंग कहिए, वो सब मेरा श्रृंगार है। सर, क्यों फैलाया जाता है ऐसा चीज आपके? सर, कैसे नहीं फैलाया जाएगा? आप बताइए ना, अंग्रेजी हुकूमत के लिए भगत सिंह
अपराधी थे ना। जी। He was proved criminal in the court and thereby he was hanged. कोर्ट में अपराधी साबित करके ना भगत सिंह को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था। तो जो भी बागी होगा वो महेंद्र सिंह यादव कहलाएगा, जो भी बागी होगा वो भगत सिंह कहलाएगा, जो भी बागी होगा उसको अपराधी कहा जाएगा। मैं बागी हूं, बगावत मेरा धर्म और फर्ज दोनों है, मेरी जिंदगी की दिनचर्या रही है। मैं तो लोगों से वही शेयर कर रहा था अपने जिंदगी की छोटी बड़ी जो कहानियां हैं, जो खट्टे मीठे अनुभव है, सत्ता शासन जो बेरुखी करती है पब्लिक के साथ, और जो चोर बेईमान राजनेता लुटेरा जो अफसर है उसके साथ गलबहिया करके कैसे लोगों को लूटता है, पब्लिक को लूट करके, और लूट के माल में हिस्सेदारी लेना एमएलए एमपी का यदि अधिकार है तो मैं बागी हूं, मैं दबंग हूं, मैं अपराधी हूं, मैं बगावत करूंगा। गरीब लोगों के लिए सर, गरीब लोग, अमीर लोग, आम लोग, खास लोग जो अच्छे हैं सच्चे हैं उनकी आवाज बनना, उनके लिए लड़ना, उनके लिए मरना, उनके लिए मिटना, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। सर आपसे एक और सवाल रहेगा हमारा कि अभी परिहार में नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि लोग जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठकर आपके लिए खड़े हो रहे हैं? कब तक सर? कल तक राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते थे और नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम के लोग माखौल उड़ाते थे कि जाति जनगणना होगा तो देश टूट जाएगा। आज के दिन दोनों आदमी एक ही बात बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। सर, आपके मुद्दे में जान होना चाहिए, आपका मुद्दा जनहित से जुड़ा होना चाहिए, आपकी लड़ाई कॉमन लोगों के जीवन के खुशियों के लिए होना चाहिए। देर सवेर सभी उस बिंदु पर आपका समर्थन करेंगे। और जो समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, जो समाज को लूटने वाले लोग हैं, जो समाज को फिरका में बांट करके, पार्टी जाति धर्म के नाम पर बांट करके अपना मतलब साधने वाले लोग हैं, जिनको मेरी इस मुहिम से फर्क पड़ता है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना, वो कहेंगे ना महेंद्र सिंह यादव बहुत बदमाश है। हाँ, मैं बदमाश हूं। यदि कोई समाज का मनबढ़ू आदमी किसी कमजोर के साथ इसलिए अनर्थ करता है कि उसको जवाब नहीं मिलेगा तो महेंद्र सिंह यादव उसके साथ खड़ा होगा। यदि कोई अफसर समझता है कि आम पब्लिक को लूट करके हम मोटे हो जाएंगे और एमएलए एमपी को हिस्सा दे करके बेखौफ रहेंगे तो उसको खौफ में लाना मेरा काम है और मैं उसको खौफ में लाऊंगा। सर, महेंद्र सिंह यादव अपराधी दबंग इसलिए है कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने गलत के साथ कभी गलबहिया नहीं किया। मैं थाना का दलाल हो जाता, मैं वीडियो का दलाल हो जाता, मैं जिला का दलाल हो जाता तो महेंद्र सिंह यादव का राह इतना कठिन थोड़े होता। मुझे पता है कि मेरा राह कठिन क्यों है, लेकिन मैं भी आदत से लाचार हूं, क्या करूं। अब तो ठेला घाटा पड़ गया ना। 32 साल बाद मैं हत्या के मुकदमा में रिहा हुआ हूं। 32 साल बाद एक अपराधी की हत्या के चार्ज में मुझे कन्विक्शन हो गया था। 2 चुनाव में नहीं लड़ पाया था, 2015-20 में नहीं लड़ पाया हूं। सिरता जी लड़ाई को कंटिन्यू की है। तो चाहे मुझे जो भी सजा दी जाए, जब प्यार किया तो डरना क्या। मुझे पता है अंजाम, मुझे इनसे मोहब्बत है, मैं मोहब्बत की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। और अभी तो मैं जवान ही हुआ हूं, अभी तो मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखा हूं। लोग केस पक गया आप बोल रहे हैं कि सर, केस पकने से जवानी नापी नहीं जाती है। सर, केस से जवानी नहीं नापी जाती है। आपके अंदर कितनी जिंदा दिली है, आपको संघर्ष का कितना जज्बा है, आपके अंदर कितनी दिलेरी है, आप अपने मुद्दों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित है, इससे आपकी जवानी तोली जाती है। इसलिए मैं अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा हूं। कोई गफलत में न रहे कि महेंद्र सिंह यादव बहुत लंबी लड़ाई लड़ता रहा, हारता रहा है। जिसने हार को हार मान लिया वो हार गया, और जो हार से घबराया नहीं, जिसने हार को हार माना नहीं, और जिसने हार को चुनौती के रूप में लिया, हार को सीख में रूप में लिया, वो जीतता है। इसलिए मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मैंने हार कभी मानी ही नहीं तो मैं हारा कब। सर, क्या अब की बार परिहार में पिछले 3 बार से बीजेपी जो लगातार सत्ता में रह रही है उसका किला क्या ध्वस्त हो पाएगा? बीजेपी का यहाँ का जो बैकग्राउंड है, संगठन है, वो महेंद्र सिंह यादव का दिया हुआ है। अरुण जेटली जी ने मुझे ज्वाइन कराया था
गोपाल बाबू 2005 में भाजपा के बिहार के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था। अब नहीं रहे हमारे गार्जियन अरुण बाबू पीपी साहब, उन्हीं की रहबरी में, उन्हीं के प्रेजेंस में मुझे बीजेपी ज्वाइन कराया गया था। और यहाँ जो बनाया हुआ ताना बाना है परिहार सोनवर्षा क्षेत्र में, वो मेरा है। और मेरे घर में घुस गया वो नरेश राय, गायत्री देवी, बनाया और आपका इतने दिन तक मौज मस्ती कर लिया आपने। अब इनसे पूछ लीजिए ना, यही लोग ना बोरा में कस के वोट देते हैं। लोगों से भी हम लेंगे भाई, क्या कहिएगा बाबा, महेंद्र सिंह यादव जी कैसे नेता है? अच्छा नेता है वो। क्या आपकी बार किला ध्वस्त होगा? बीजेपी लगातार जो 3 बार से बन रही है। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, उनको उन लोगों का नहीं देंगे। हम लोग मतलब झांसे में किसी पार्टी की झांसे में मतलब थे, इस बार आप झांसे में नहीं। हमारा चाचा भैया और बाबा लोग सब लोग मतलब हम लोग एक तरीका से बना लिए हैं हर चीज, जो इस बार भारी से भारी मतों से मतलब महेंद्र सिंह यादव जी को, नेताजी को हम लोग मतलब भारी से भारी मतों से जिताएंगे फुल सपोर्ट में। यानी अब की बार पार्टी जाति नहीं देखना, किसी नहीं, कुछ नहीं देखना। हम लोग झांसे में थे सिर्फ। क्या कहिएगा भैया? हम लोग धड़वा की जनता ने इस बार यही ठाना है कि इस बार के चुनाव में जात पात को न देखते हुए, और बदलाव सबको चाहिए, बदलाव सब चाहते हैं। और महेंद्र सिंह यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी मिली है, जिन लोगों को इनके छवि के बारे में पता है कि ये हक और अधिकार, इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि आज तक ये किसी के सामने डरे नहीं है, चाहे कोई एसपी हो, कलेक्टर हो, डीएम हो, या कोई ब्लॉक का बड़ा पदाधिकारी हो या अधिकारी हो। सबसे इनका प्लस पॉइंट यही है, एक नेता के अंदर जो क्वालिटी होना चाहिए वो इनके अंदर 110% है। तो इस बार हम यही कहेंगे, और हम बोल रहे हैं, मतलब धड़वा का समस्त ग्रामवासी का यही कहना है, धड़वा के समस्त ग्रामवासी का यही कहना है कि इस बार हम लोग खुल के, बिना किसी से डरे हुए, बेखौफ होकर के, तन मन धन तीनों चीज से जो भी होगा, जैसे भी होगा, इस बार माननीय हमारे जो नेता महेंद्र सिंह यादव जी हैं, इनको भारी से भारी बहुमत से इनको विजय बनाएंगे, ये हम लोग का संकल्प है। बहुत अच्छा बोलते हैं भैया। भैया से एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिहार में जो है करप्शन की सीमा तार तार हो चुकी है, बहुत ज्यादा। जातीय आवासीय आय से लेकर अगर आप कोई भी प्रकार के काम कराने जाए, खेत खलिहान का रजिस्ट्रेशन वगैरह, इसमें अनर्गल पैसा लिया जाता है। क्या आपको उम्मीद है कि महेंद्र सिंह यादव आएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा? मैं सुनिए एक मिनट अरे एक मिनट बाबा सुनिए, अभी नहीं मैं इस बात पे बोलना वो खत्म किए हुए हैं। आपसे भी लेंगे बाबा, आपसे भी। मैं इस बात पे मैं सिंपल सा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे ग्रामीण सभी चाचा भाई बंधु सब मौजूद है। अभी से सिर्फ 2 महीने भी नहीं हुआ है, मेरे सर से मेरे पिताजी का छाया भी हट चुका है, और 2 महीने पहले मेरी माता श्री का देहांत हो गया है। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, 2 महीने हो गया, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ब्लॉक में 1000 रुपये हमसे मांगा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, मतलब बीजेपी को वोट जो लोग दे रहे हैं वो क्या समझेंगे इसको लेकर? बीजेपी को वोट लोग अब तक इसलिए दे रहे थे कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हर बार चुनाव में, जैसा नेताजी ने यहाँ पे अभी आकर के उन्होंने अपना वक्तव्य में बोला भी है कि जब भी चुनाव आता है, पिछले आप रिकॉर्ड इतिहास उठा के देख लीजिए, हर बार कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक बोले, अभी 25-26 टूरिस्ट को मार दिया गया, पहलगाम घटना, तो ये सब हर चुनाव में ये सब बीजेपी करवाती है। तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एजेंडा है, काम कर रही है? बने वोट बैंक मेरा बने, इसलिए इन सब के पीछे बीजेपी के पार्टी का जो माननीय नरेंद्र मोदी नेता है, या उनके जो भी पार्टी के सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी है, वो सब का राजनीति करने का यही एक तरीका है कि धर्म के नाम पे लड़ाओ, अपना तिजोरी भरो और कुर्सी पे, सत्ता पे कायम रहे, ऐसे। तो अब ये चीज धड़वा की जनता ने ठान लिया है कि बदलाव इस बार होगी, और जरूर होगी। और अब से ऐसा दलाल राज, गुंडा राज, जैसे कोई ब्लॉक में जाता है, कोई छोटा से छोटा आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मेरी खुद की माँ मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1000 रुपए अगर मांगा जा रहा है, तो इनसे, महेंद्र सिंह यादव जी से मेरा पूर्ण विश्वास है इन पे कि अगर इनको अगर मौका देंगे और ये अगर सत्ता में आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या लग रहा है, मतलब क्या आप बोलने वाले थे? बाबा कहाँ गया? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, जो परिहार ब्लॉक है ना, वो लबारिश है,
यहाँ अधिकारी लोग इतना गुंडागर्दी करते हैं, उसको गुंडागर्दी शांत करने के लिए कोई आज तक नेता मिला ही नहीं। और जिनको हम लोग बना कर भेजे वो भी उसको रिश्वत का पैसा, उसको हिस्सा मिल वो तो बोलती है कि थाना हमारा बात मानता ही नहीं है, बीडीओ हमारा बात मानता ही नहीं है, सीओ हमारा बात मानता ही नहीं है, हमारा कहीं चलबे नहीं करता है। तो विधायक कौन चीज के? तो फिर चुनाव में काहे कहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब उसको नहीं चलती है, नहीं चलता है। क्या तो लगता फिर है क्यों कहता है? क्या लगता है आपको, कौन डरेगा? बीडीओ, सीईओ और जो थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष होता है, जो अनर्गल तरीका से जिसको मन होता है उसको उठा कर ले जाता है, जहां मन होता है वहां ले जाएगा, 10,000 20,000 रुपया लेगा, फिर बाद में उसको छोड़ेगा। तो कौन इस सब पर लगाम लगा सकते हैं? हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि बेलगाम ये ब्लॉक है, थाना है, उस पर लगाम लगाने के लिए हम लोग महेंद्र सिंह यादव को इस बार विजय कराना चाहता हूँ, और इस बार निश्चित है कि वो विजय पा लेंगे। तो अब बोलिएगा, क्या क्या कह रहे थे बाबा, आप कुछ कह रहे थे? हम बोल रहे थे जब ये अति शासन में नहीं है तब तो करा रहे हैं, और जब ये आ जाएंगे तो खुद जनता को काम होगा। पूरा विश्वास है नेताजी पर कि अगर नेताजी आएंगे तो सब चीज बंद हो जाएगा? विश्वास है, पूरा विश्वास है। जब नहीं है तो जा करके काम करवाते हैं, और जब आ जाएंगे तो काम कर। नेताजी जब एमएलए बन जाएंगे तो हो जाएगा काम अच्छा तरीका से। तब जनता को जाना जरूरी नहीं है, यहाँ का कानून बदल जाएगा, यहाँ का हर कुछ बदल जाएगी। गरीब आदमी, किसी गरीब आदमी है उनके लिए, मतलब एक बार कोई आदमी अगर नेताजी के पास जाते हैं तो नेताजी उनके लिए पूरा फुल सपोर्ट में रहते हैं। मतलब कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी गरीब आदमी के साथ, वो नेताजी के पास गए, बोले ऐसे ऐसे वाला बात, नेताजी हम लोग को फुल सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी और लाती है पार्टी सब है, पार्टी सब से हम लोग इलेक्शन में वोट दिए, उसके बाद हम लोग से कभी मिले भी नहीं है, न देखे हैं वोट देने के बाद। और नेताजी है हम लोग, नेताजी है महेंद्र यादव नेताजी है, ये आदमी से हम लोग बार बार, मतलब हम लोग के गांव में आते रहते हैं। मेरे गांव में राइट हुआ था, कोई नेता नहीं आए थे। सीता मैडम है, सीता जी मैम है, वो मैम आए थे, मतलब पूरा गांव गली गली घूम के हर आदमी से मतलब पूछे उनका समस्या, जो आपको क्या क्या समस्या है, जो इतना हम लोग। चलिए धन्यवाद। हम लास्ट में यही शेर कहेंगे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। सर लोगों से हम, बोलिएगा आप लोग बोल लेंगे। क्या कहिएगा, महेंद्र सिंह यादव जी कैसे नेता है? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नेता है। इनको जो है सो बदमाश कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, जो भी कहते हैं वो यहाँ का नेता कहता है, नेता कहलवाता है खाली। हैं जो जिसको दुख होता है, जिसको दुख होता है, हम लोग तो जनता है, हम लोगों को तो भलाई करता है, तो हम लोग कैसे कहेंगे? सर काफी लोगों के बीच हम लोगों से बातचीत किए, आप पूरा माहौल बना दिए धरहरा पंचायत में। सर ये सब चीज एक दिन में नहीं होता है, 3 युग, एक युग 12 वर्ष का होता है। हम 85 से होल टाइमर है। छात्र राजनीति के दरमियान मैं लाठी खाया था 85 में, जब 9वां में मैं पढ़ रहा था। 2-3 साल तक मैं बाहर रहा, भारत से बाहर रहा, वहां भी सेवामूलक काम ही कर रहा था। और वहां से आने के बाद मैं इस बात की परवाह नहीं करता, कि मुझे क्या काम करने से राजनीतिक लाभ होगा और क्या काम करने से राजनीतिक नुकसान होगा। अभी चंद दिनों पहले आप गए थे मजौलिया गांव में, एक इंटरव्यू आपने लिया था। एक 9 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया एक 60 साल के बच्ची। जी। और वहां का थानाध्यक्ष, वहां का मुखिया 2 लाख रुपया का खेल खेल रहा था सबके मिली भगत से, मतलब कहीं ना कहीं मामला को दबाने के लिए। 18 को घटना होती है, 20 को अपराधी को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया जाता है पब्लिक के द्वारा। 18 अप्रैल को घटना होती है और 20 तारीख को अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है। सोनबरसा के थानाध्यक्ष और उस पंचायत के पिपरा प्रसाद पंचायत के मुखिया जी 2 लाख का खेल खेलते हैं, वारा न्यारा हो जाता है, अपराधी को छोड़ दिया जाता है। जो बच्ची है पीड़िता, उसके बाप से कागज पर जबरदस्ती 11:30 बजे रात में दस्तखत करा लिया जाता है और अपराधी को थाना से छोड़ दिया जाता है। 4-5 दिन तक उस मामला को लटकाया जाता है। आज फैसला होगा, कल फैसला होगा, पंचायती होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। क्योंकि वो बहुत लाचार है, बेबस है। जिस घर में वो उसके माँ बाप रहते हैं, वो बच्ची रहती है, वो जमीन भी वो बेच चुका है और पत्ता सरेह से
बीच करके कैसे कैसे कुछ पका करके जीवन बसर करता है, इतना गरीब परिवार है वो। उसको पुलिस डरा रही है कि लाख 2 लाख रुपया कहाँ से लाओगे लड़ाई लड़ने के लिए, मेडिकल कराने जाओगे उसमें तुमको पैसा लगेगा, सीतामढ़ी जाओगे वहां पैसा लगेगा, कोर्ट कचहरी में खर्चा लगेगा, तुम कुछ ले लो, लाख 2 लाख ले लो और इस केस को बेच दो। 4-5 दिन तक इस मामला को दबाया जाता है। मेरे पास जब उस बच्ची के गार्जियन आते हैं कि मेरी 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई है, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं? जो मेरा प्रतिनिधि है, जो मेरा मुखिया है वो और थाना अध्यक्ष दोनों मिलकर के मेरे मामला को दबा रहा है। तो मैं एसपी से बात करता हूँ, सीतामढ़ी एसपी से, और उनको सारी घटनाक्रम की जानकारी देता हूँ। एसपी महोदय को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आवेदन करवा दीजिए, और पीड़ित जो बच्ची है उसके पिता ने एसपी को आवेदन दिया और एसपी साहब के अनुमोदन पर, उनके निर्देश पर एफआईआर दर्ज होता है, मेडिकल होता है। मेडिकल और बयान कराने के लिए जब कोर्ट में जाती है पीड़िता की माँ और के पिताजी, तो सोनबरसा थाना से जो महिला पुलिस पर अधिकारी उस बच्ची को लेकर जाती है, उसकी माँ को लेकर जाती है, वो बेरहमी से मारपीट करती है उस पीड़िता की माँ को, नाक से खून गिरा देता है मार करके, और डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तुम जो केस लड़ रही हो ये झूठा केस है, तुम्ही को उल्टा जेल जाना पड़ेगा। ये तमाम बातें लिख करके बड़े अधिकारियों को, विभाग को, सभी महकमा को सरिता यादव जी के ईमेल से और अपने ईमेल से भेजा हूं, और सभी लोगों को संज्ञान में लेकर, डीएम सीतामढ़ी को संज्ञान में लेकर के, डीएम और एसपी साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने इनिशिएटिव लेकर के एफआईआर दर्ज कराया, बच्ची का मेडिकल कराया, और 3 दिन 4 दिन पहले वो जो बलात्कारी है गिरफ्तार होकर जेल के सलाखों में चला गया। तो ये सब लड़ाई जो निमुहा जनता है, बड़े लोगों को दीजिए, बड़े लोगों को दीजिए, बड़े लोगों को दीजिए, आप पकड़ लीजिए, आप पकड़ लीजिए। जो निमुहा जनता है, जिसके पास जुबान नहीं है, जिसकी आवाज कोई नहीं है, उसकी आवाज महेंद्र सिंह यादव बनता है। तो ये 1 दिन 2 दिन में ये सब नहीं होता है सर। ये सीढ़ी दर सीढ़ी, मकान चढ़ते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं ना। लोग कहते हैं कि मैं हार जाता हूं, तो जितनी ये पार्टी जाति और इतना जो तरह तरह का जो बना हुआ कॉकस है, इसको तोड़ने के लिए वक्त तो लगेगा। पप्पू यादव 1 दिन में हीरो थोड़े हुआ है। पप्पू यादव 24 घंटा में 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो हम उसी टीम के लोग हैं। हम लोग 24 घंटा में 18 घंटा तो नहीं, लेकिन 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा हम लोग भी खटते हैं। तो रात और दिन जिस समय लोग पुकारते हैं उस समय हाजिर रहते हैं। तो धीरे 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 ये बात लोगों तक जाती है। सच्चाई झूठाई छुपने की चीज नहीं होती है। कल के दिन अखबार में जो लिखा जाता था, लोग उसी को लकीर मान के चलते थे लोग। कल के दिन हमारी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत लंबा वीडियो हो गया, और हमेशा गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के आवाज बनते हैं महेंद्र सिंह यादव जी। हमारी गरीबों की खबर टीम भी आपको शुभकामना देती है सर कि आप ऐसे ही लोगों का सेवा करते रहें और लोगों का प्यार आपको मिलता रहे। क्या कहिएगा? इस बार हम लोग चाहते हैं जो किसी झांसे में न पड़े। इस बार एक ही नारा रहेगा, महेंद्र सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, और दूसरा झांसा में नहीं। एक ही नारा रहेगा, महेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। बस हम लोग सारा आदमी, हम लोग का भारी से भारी मतों से हम लोग इस बार पूरा मतलब दिलो जान लगा देंगे। पूरा मतलब हम लोग सपोर्ट, चाचा भैया और गार्जियन जितना भी है सब लोग हम लोग का समर्थन करते हैं। कहिएगा? और पूरा अब अंतिम मेरा यही कहना है, तमाम समस्त यहाँ पे मौजूद सभी भाई बंधु, चाचा चाची, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उन सब के तरफ से और समस्त धरवा ग्राम वासियों के तरफ से मेरा एक अंतिम यही कहना है। एक गाना है, गाना का लाइन है, वो गाना तो मुझे पूरा याद नहीं है। जो एक नेता के अंदर, जो एक मसीहा के अंदर, जो एक पॉलिटिशियन के अंदर गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए, लाचार लोगों के लिए, बेबस लोगों के लिए जो लड़ने की जो क्वालिटी होती है, उस पे एक लाइन है कि जो लड़ सका है वो ही तो महान है। तो वो सारी क्वालिटी नेताजी के अंदर है, और इसीलिए हम सब ने ठाना है कि इस बार भारी बहुमत से महेंद्र सिंह यादव को जिताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने हमको समय दिया।